स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं कोरोना वायरस के अपडेट से जुड़ी कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें, जहां पर देश में कोरोना वायरस के वैक्सीन को मिल चुकी है मंजूरी। और उसी के साथ दोस्तों आखिर कब तक लगेगी वैक्सीन, किस तरह से आपको वैक्सीन लगाई जाएगी, आपको पता किस तरह से चलेगा, उसके बारे में पूरे अपडेट्स यहाँ पर जानेंगे। और साथ ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है, कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटों में सामने आए 16,000 नए मरीज, 214 व्यक्तियों की हो चुकी है मौत। और वहीं अगली बड़ी खबर में जानेंगे दोस्तों की यह लक्षण बताते हैं आपके फेफड़ों में फैल रहा है कोरोना वायरस का संक्रमण, भूल कर भी नहीं कीजिएगा नजरअंदाज। जी हाँ, और उसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि भारत देश बना दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को अलग करने का बना दिया है इतिहास। और उसी के साथ अगली बड़ी खबर में जानेंगे दोस्तों कि एक्सपर्ट ने किया बड़ा ऐलान, कोरोना महामारी खत्म होने के बाद कैसी रहेगी हमारी जिंदगी। क्या दोस्तों हमारे को ताउम्र मास्क लगाकर रहना होगा, या दोस्तों कोरोना वायरस के खत्म होने के बाद मास्क को हटाया जा सकेगा? पूरी खबर यहाँ पर एक्सपर्ट की राय के अनुसार जानेंगे। और साथ ही अगली बड़ी खबर में जानेंगे दोस्तों की कोरोना वायरस को लेकर मोबाइल का उपयोग हो सकता है घातक, स्वास्थ्य विभाग ने कर दिया है बड़ा ऐलान। और साथ ही दोस्तों लॉकडाउन को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है, देश के इन राज्यों में सरकार ने कर दी है लॉकडाउन की घोषणा। तो दोस्तों एक एक करते हुए जानते हैं आज देश और दुनिया की दिन भर की कोरोना वायरस के अपडेट से जुड़ी हर तरह की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें। ऐसा में दोस्तों बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी से गुजारिश करते हैं कि अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले घंटे के बटन को दबा दीजिए, ताकि दोस्तों आप रह पाएंगे दिन भर की काम की और लेटेस्ट खबरों से हमेशा अपडेट। चलिए करते हैं शुरुआत खबरों की तरफ और सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों कोरोना वायरस के अपडेट से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े। तो दरअसल यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है कि भारत में पिछले 24 घंटों में सामने आए 16,504 नए मरीज, 214 व्यक्तियों की हो चुकी है मौत। तो दरअसल स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर जारी किए गए आज के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 16,500 नए मरीज सामने आए हैं और अब तक कोरोना वायरस के कुल पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या 1,03,41,000 पहुँच गई है, जबकि 214 व्यक्तियों की पिछले 24 घंटों में मौत हुई। और साथ ही मरने वालों का जो कुल आंकड़ा है ना, वो दोस्तों भारत देश में 1,49,600 के पार पहुंच गए। हालांकि भारत में 99,46,000 से ज्यादा व्यक्ति कोरोना वायरस के चलते ठीक भी हो चुके। और वहीं पड़ोसी मुल्क अमेरिका से बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका में कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 3,50,000 के पार। दरअसल अमेरिका में कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर जान गंवाने वालों की संख्या जो है 3,50,000 के पार चली गई है। और वहीं क्रिसमस और नव वर्ष के उत्सव के दौरान भीड़ एकत्रित होने को लेकर विशेषज्ञों ने एक बार फिर से संक्रमण और मामलों के साथ ही मृतकों की संख्या में बढ़ोतरी की आशंका जताई है। तो इस तरह से दोस्तों अमेरिका में यहाँ पर मरने वालों की संख्या और भी ज्यादा है, कोरोना वायरस का कहर भयंकर रूप से तेज पहुंच गया है। और वहीं भारत में अभी की बड़ी खबर आ रही है दोस्तों की कोरोना वायरस के मद्देनजर कई राज्यों में लगा लॉकडाउन और साथ ही कई राज्यों ने कर दी है नाइट कर्फ्यू की घोषणा। उसके बारे में पूरी खबर जानेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि दोस्तों डीसीजीआई ने दे दी है 2 कोरोना वैक्सीन को मंजूरी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि। जी हाँ, जिस तरह से दोस्तों भारत सहित पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का कहर जो लगातार बना हुआ है, और इसी बीच अभी की बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दिए जाने को लेकर कोरोना के खिलाफ भारत की जंग में एक निर्णायक क्षण बताया है। और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जी वैज्ञानिक और डॉक्टर्स का धन्यवाद भी किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दोस्तों देश में 2 कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी गई और भारत देश में बनी दोनों वैक्सीन जो है ना, वो आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देगी। वही दोस्तों भारत देश के लिए यह गर्व की बात है कि जिन 2 कोरोना के वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है ना, वे दोनों मेड इन इंडिया है और ये आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के लिए हमारे वैज्ञानिक समुदाय की इच्छा शक्ति को दर्शाता है। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा संख्या में भारत देश की कोरोना वायरस के वैक्सीन की इस सफलता की उपलब्धि के मद्देनजर इस वीडियो को कीजिएगा लाइक और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हिंद और जय हिंदुस्तान अवश्य लिखेगा। आज देखते हैं दोस्तों की सच्चे हिंदुस्तानी कौन कौन है जो कि दोस्तों भारत देश की इस कोरोना वायरस के वैक्सीन की उपलब्धि से भारत को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कोरोना वायरस को लेकर के, ये लक्षण बताते हैं आपके फेफड़ों में फैल रहा है कोरोना का संक्रमण, भूल कर भी नहीं कीजिएगा नजरअंदाज। तो दरअसल दुनिया के कई देशों में भले ही कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान चल रहे हैं और भारत में भी वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन वायरस का खतरा अभी कम नहीं हुआ है। ये देखा गया है कि इसके संक्रमण के कारण बुजुर्ग और पहले से ही जो सांस की बीमारी यानी कि अस्थमा से परेशान लोग हैं ना, उनके साथ उनकी कमजोर इम्यूनिटी, मधुमेह और हृदय रोग संबंधी परेशानियों का सामना करने वाले गंभीर रूप से बीमार होने की जो संभावना है और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और देश में कोरोना वायरस का खतरा अभी भी बरकरार है। दरअसल वैज्ञानिक कई बार यह कह चुके हैं कि यह जो वायरस है वो शरीर के अंदर प्रवेश करके फेफड़ों को बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाता है। ऐसे में पता लगाते हैं दोस्तों कि आपको किस
तरह से अंदाजा लग सकता है कि कहीं आप कोरोना वायरस के शिकार तो नहीं और कहीं आपके जो फेफड़े हैं ना वो खराब तो नहीं हो गए हैं कोरोना के मद्देनजर। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले लक्षण निकल कर आता है लगातार खांसते रहना। तो दरअसल कोविड-19 के कारण खांसी का दौरा पड़ता है। न केवल सूखी खांसी कोरोना वायरस का एक विशेष संकेत है, बल्कि अगर आप लगातार काफी देर तक खांसते रहते हैं और प्रारंभिक संक्रमण के 2-3 हफ्ते बाद भी अगर यह नहीं सुधरता है तो ये कोरोना के साथ फेफड़ों की जटिलता का संकेत हो सकता है। ऐसा में दोस्तों अगर 2-3 हफ्तों से लगातार आपको खांसी बने हुई है ना तो आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। वहीं दूसरा लक्षण होता है सांस लेने में तकलीफ होना। सांस की तकलीफ या फिर डिस्पेनिया एक ऐसी समस्या है जो कि आमतौर पर तब होती है जब किसी तरह का संक्रमण होता है जिससे आपके फेफड़ों में ऑक्सीजन का पहुंचना मुश्किल हो जाता है और यह समस्या खास तौर पर बुजुर्गों में ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन यह समस्या अन्य लोगों को भी हो सकती है। अगर आप कोरोना से संक्रमित हुए हैं और सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो इसका मतलब है कि कोरोना का संक्रमण आपके फेफड़ों में भी फैल रहा है। वहीं दोस्तों सांस लेने में कठिनाई के साथ ही अगर आपके सीने में तेज दर्द होता है या दर्द का सामना अगर आप करते हैं ना तो यह कोरोना वायरस के कारण फेफड़ों की गंभीर क्षति का संकेत हो सकता है और इस स्थिति में होने पर आपको तुरंत प्रभाव से डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। मतलब भूलकर भी इस बीमारी को नजरअंदाज नहीं करें। तो इस तरह से आप कोरोना वायरस की कुछ स्पेशल गतिविधि के बारे में पहले से ही जान सकते हैं। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है भारत देश के लिए अच्छी खबर है कि मेलबर्न से आई अच्छी खबर। टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट आया नेगेटिव। तो दोस्तों क्रिकेट जगत के जितने भी खिलाड़ी है ना उन सभी का कोरोना वायरस का टेस्ट करवाया गया और उस सभी टेस्ट में सभी के सभी खिलाड़ी है जो दोस्तों नेगेटिव पाए गए हैं। किसी भी खिलाड़ी का कोरोना वायरस का टेस्ट फिलहाल पॉजिटिव नहीं आया। चलिए अगली खबर जानते हैं दोस्तों कि किसे कब मिलेगी कोरोना की वैक्सीन यानी कि कोरोना का टीका आपको कब लगेगा। जानते हैं आपके मन में उठ रहे ऐसे सभी सवालों के जवाब और उसके बाद ये जानेंगे दोस्तों लॉकडाउन को लेकर जो खबर आ रही है और उसी के साथ कोरोना की वैक्सीन के बाद जब कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा तब हमारी जिंदगी में किस तरह से बड़े बदलाव होंगे उसको लेकर भी करते हैं चर्चा। लेकिन उससे पहले दोस्तों हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक सामान्य मनुष्य के शरीर में ब्लड प्रेशर का लेवल कितना होता है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा। एक सामान्य मनुष्य के शरीर में ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी का जो लेवल होता है ना वो कितना होता है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा Vivo V19 शानदार स्मार्टफोन मोबाइल। ध्यान रखिएगा दोस्तों ये जो गिवे है ना वो बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्ज वगैरह नहीं लिया जाएगा और विजेता की जो घोषणा है ना वो दोस्तों हमारे अगले वीडियोस में की जाएगी। इस समय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। और वहीं दोस्तों अपने पिछले वाले जो वीडियो में सवाल पूछा था कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कितना है, तो दोस्तों उस सवाल का सही जवाब है 9.807 ms²। और वहीं इस सवाल के जो सही जवाब देने वाले विजेता है ना उनकी जीमेल आईडी पर दोस्तों हमारी न्यूज टीम के द्वारा एक मेल भेज दिया गया है, तो आप अपना इनाम जो है कलेक्ट करवा सकते हैं। वहाँ पर आपको मोबाइल नंबर भी मिल जाएगा जिससे दोस्तों आप हमारी टीम से संपर्क करके अपना एड्रेस वगैरह कंफर्म लिखवाए उनको, ठीक है ना। और हाँ किसी को भी 1 रुपया चार्जेस नहीं देना, ये स्पेशली रूप से आपको ध्यान रखना है। चलिए अगली खबर आ रही है दोस्तों की राजस्थान के 13 जिलों में रात 8 बजे से नाइट कर्फ्यू 15 जनवरी तक लागू रहेगी पाबंदियां। तो राजस्थान सरकार ने कोरोना महामारी पर लगाम लगाने के लिहाज से जारी पाबंदियों को 15 जनवरी तक बरकरार रखा है। गृह विभाग की ओर से जारी किए गए एक आदेश के मुताबिक स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, शिक्षण संस्थान, धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम पर 15 जनवरी तक के लिए रोक लगा दी गई है। आदेश के मुताबिक दोस्तों सभी सिनेमा हॉल और अन्य मनोरंजन के स्थानों पर भी फिलहाल जो है रोक बनी रहेगी। मास्क की अनिवार्यता को रखा गया है और यहाँ पर रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक दोस्तों नाइट कर्फ्यू जो है जारी रहेगा। मतलब दोस्तों रात में कर्फ्यू रहेगा। और उसी के साथ महाराष्ट्र के बाद आज कर्नाटक में भी नाइट कर्फ्यू लग दिया है। हालांकि इन दोनों राज्यों में टाइमिंग कुछ अलग है। यहाँ पर रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू जो लागू रहेगा। कुल मिलाकर दोस्तों कई राज्य सरकार जो है ना वो कर्फ्यू का ऐलान कर चुकी है कोरोना वायरस के संकट के मद्देनजर। और वहीं लॉकडाउन को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि टूरिस्ट के आने से बड़ा है कोरोना। पिथौरागढ़ में लगाया गया 48 घंटों का लॉकडाउन। तो दरअसल उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में कोरोना महामारी के मद्देनजर एक बार फिर से 48 घंटों के लिए लॉकडाउन लगाया गया है और बताया गया कि लॉकडाउन लगने से शहर में हर दिन करीब 30,000 सैलानियों का आगमन रुक जाएगा। हालांकि इस दौरान दवा की दुकानें खुली रहेगी और सब्जी वगैरह की दुकानें जो है वो खुली रहेगी। बाकी सब कुछ बंद रहेगा। 2 दिन से दोस्तों हर दुकान जो है वो बंद रहेगी, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर, इमरजेंसी को छोड़कर। चलिए कोरोना वायरस के वैक्सीन को लेकर जो आपके मन में सवाल उठ रहे हैं ना कि आखिर आपको कब मिलेगी और किस तरह से मिलेगी, तो दोस्तों कब तक आएगी वैक्सीन? तो आपको बता दें कि कोरोना वायरस के 2 वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है और बहुत ही जल्द ये जो वैक्सीन है ना वो सभी व्यक्तियों के लिए लॉन्च कर दी जाएगी। ऐसे में दोबारा से आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या कोरोना की जो वैक्सीन है वो एक साथ सबको दी जाएगी? तो आपको बता दें ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करेगा कि वैक्सीन जो सरकार के पास कितनी मात्रा में उपलब्ध है और इसके साथ ही सरकार प्राथमिकता वाले समूह का चयन करेगी। जो लोग कोरोना के खिलाफ जोखिम उठा रहे हैं ना सरकार उन्हें सबसे पहले वैक्सीन देगी और पहले समूह में हेल्थ केयर, फ्रंट लाइन वर्कर्स वगैरह शामिल रहेंगे और वहीं दूसरे समूह में 50 साल से ऊपर के लोग और 50 साल के कम उम्र के वैसे व्यक्ति शामिल है जो कि बीमारियों से ग्रसित है, जिनको दोस्तों कोरोना होने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और जो डॉक्टर्स है, एम्बुलेंस के संचालक है, पुलिस कर्मी है, मीडिया कर्मी है, जो मतलब दोस्तों कोरोना वायरस के मरीजों के लगातार संपर्क में रहते हैं ना, पहले चरण में उनको कोरोना वैक्सीन सबसे पहले दी जाएगी। अच्छा, क्या हर एक व्यक्ति को कोरोना वायरस के वैक्सीन
वैक्सीन लेना जरूरी होगा, मतलब कोरोना का टीका हर एक व्यक्ति को लगाना जरूरी होगा। तो दोस्तों यहाँ पर सरकार की तरफ से अनिवार्य नहीं है, कोरोना के वैक्सीन लेना आपकी मर्जी पर निर्भर करता है। हालांकि खुद की सुरक्षा के लिए वैक्सीन का पूरा डोज लेने की सलाह दी जाती है, और जिससे इस वायरस को अपने परिवार के सदस्य, दोस्त और संबंधियों के काम करने के सहयोगियों को प्रसार से रोका जा सके। क्या वैक्सीन सुरक्षित है या नहीं? तो आपको बता दें, देश में कोरोना वैक्सीन को मंजूरी नियामक निकाय के द्वारा सुरक्षा और सफलता के आधार पर ही मिली है, और ये पूरी तरह से सुरक्षित है। और वहीं आपको बता दें, सीरम इंस्टीट्यूट के पास फिलहाल 50 मिलियन की डोज तैयार है, जो कि कुल 25 मिलियन लोगों को दी जा सकती है। अच्छा, आखिरी सवाल की क्या कोरोना की वैक्सीन मेडिकल स्टोर पर भी मिल पाएगी? तो आपको बता दें, मार्च या अप्रैल तक प्राइवेट रूप से कोरोना की वैक्सीन मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन ये वैक्सीन आपको किसी डॉक्टर के पास ही मिलेगी, जो उसकी सलाह के अनुसार ही दी जाएगी। मेडिकल स्टोर पर फिलहाल जो है दोस्तों कोरोना वायरस का टीका यानी कि जो वैक्सीन है ना, वो नहीं मिली। चलिए अगली खबर आ रही है, कोरोना काल में बच्चों की इम्यूनिटी बनाए रखने के लिए जंक फूड से बनाए मोबाइल का उपयोग भी हो सकता है घातक। तो दरअसल कोरोना वायरस का प्रभाव जो है ना, वो सभी पर पड़ रहा है, और इस वायरस के कारण जीवन शैली में कई तरह के बदलाव आए हैं। कोरोना वायरस के इस दौर में बच्चों का विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है, और ये कहना है रिपेन अस्पताल में नेत्र रोग विभाग की विशेषज्ञ डॉक्टर आरती का। डॉक्टर साहिबा का कहना है कि दोस्तों, घर पर खत्म हो चुकी खान पान की वस्तुएं लाने के लिए बच्चों को घर से बाहर नहीं भेजें, नवजात बच्चों को मास्क नहीं पहनाएं, बच्चों की इम्यूनिटी बनाए रखने के लिए उन्हें जंक फूड से दूर रखें, घर पर बना भोजन ही खिलाएं। घर पर बना संतुलित आहार रोगों से लड़ने में मदद करता है। मौसमी फलों का जूस पिलाएं, और बच्चों को सार्वजनिक स्थानों पर भूल कर भी नहीं ले जाएं। और साथ ही हाथों के जरिए जो वायरस है ना, वो शरीर में प्रवेश करता है, और इसका सीधा असर फेफड़ों पर रहता है। ऐसे में दोस्तों इसको नजरअंदाज नहीं करें। और जो व्यक्ति, बच्चे वगैरह जो मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ना, उन लोगों को सलाह दी जाती है कि दोस्तों कोरोना वायरस के अंतर्गत मोबाइल का इस्तेमाल करना जो घातक हो सकता है, ऐसे में आप सावधानी रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज कोरोना वायरस के अपडेट से जुड़ी इस वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल OPS न्यूज पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।